ये जो मसला है वो राष्ट्रीय स्तर से शुरू हुआ, लेकिन प्रदेश के स्तर पर प्राथमिकता मिले इस बात पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसके कई सियासी मायने भी हैं। एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस ने ये पत्र लिखा क्यों है। प्रमोद जी से ही शुरू करेंगे। दुबे जी, कांग्रेस का ना लेना ना देना, फिर भी ये पत्र लिख दिया है दीपक बैज ने, लेकिन इस पत्र से फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है, ऐसी बातें आ रही है। कांग्रेस की मंशा क्या है इस पत्र के पीछे? क्यों लेना देना नहीं है भाई? देश की उपराष्ट्रपति का पद है, वो छत्तीसगढ़ को अगर सुशोभित होता है, जिस प्रकार से धनखड़ जी के नियुक्ति के पहले राजस्थान के सारे वहाँ के 7-7.5 करोड़ लोगों के मन की भावना थी कि देश के जो सर्वोच्च पद होते हैं, 2 पद होते हैं, उसमें उनके प्रदेश का गौरव बढ़ता है। रमेश बैस जी कोई पार्टी विशेष से अब ऊपर उठ चुके हैं। 2-2.5 करोड़ लोगों के मन की ये बात है जिनको दीपक बैज जी ने अगर लिखा है, तो ये कोई राजनीतिक पत्र ना माने इनको, इसको ये भावनात्मक पत्र है कि भाई रमेश बैस जी का जो कद है, एक समय विद्याचरण शुक्ल जी थे। विद्याचरण शुक्ल जी को पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग उनको कद्दावर नेता मानते थे क्योंकि वो सर्वमान्य नेता थे। रमेश बैस जी सर्वमान्य नेता हैं और 3 बार वो गवर्नर रहे। ऐसे में किसको गर्व नहीं होगा भाई कि इतने बड़े पद में उनके प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जाएगा तो प्रदेश के 3-3.25 करोड़ जनता का सीना चौड़ा होगा। उसमें कौन सी बात और उसमें कौन सी राजनीति, और उसमें उनको कैसे नुकसान होगा भाई? ऐसे तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि कोई प्रदेश की जनता की भावनाओं को अगर आदमी कहें। लेकिन ये बात तो समझ में आ गया कि टंकराम वर्मा जी जैसे लोग शायद उनके शुभचिंतक नहीं है। अरे उनको भी अपने ओर से पत्र लिखना था भाई। वो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, अरे अपने नेता से अपनी बात ना कहें, अपने देश के लोगों से अपनी बात ना कहें, तो क्या ट्रंप को चिट्ठी लिखेंगे क्या भाई उपराष्ट्रपति? लेकिन फैसला जो है वो बीजेपी को करना है, बहुमत उनका है, बनाना उनको है, सलाह कांग्रेस दे रही है। अरे प्रतिद्वंदी की सलाह क्या बीजेपी मानेगी क्या? अरे वो माने मत माने, देखिए कई बार कई राज्य से, देखिए आप जैसे तमिलनाडु में कोई चीज आती है ना, तो वहाँ के सारे नेता भाजपा, कांग्रेस और भी डीएमके, एआईडीएमके, वो प्रदेश की जो प्रदेश का कोई व्यक्तित्व हो या इतना, रमेश बैस जी बहुत ऊंचे कद के व्यक्ति हैं, सहज सरल सुलभ। मैं आपको उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, मेरे मोहल्ले के हैं वो जब केंद्रीय मंत्री रहे या सांसद रहे, उनके यहाँ सभी दल के नहीं, सभी लोगों के बच्चे जाकर वहां रह करके शिक्षा अध्ययन करते थे। कई जन डॉक्टर बन गए। उन्होंने तो जिंदगी में आज तक नहीं पूछा कि आप कौन से पार्टी से हैं, जो आओ। उनके 4-5 कमरे रहते थे, पढ़ के निकले, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग निकले, वो देश नहीं विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं। तो कम से कम ये चीजों को ऊपर रखना चाहिए हर चीज में राजनीति। अब वो टंकराम वर्मा जी भी राम विचार नेताम जी बोल रहे हैं, अरे ये तो सबसे पहले आप लोगों को करना था। ये तो हमारी भावनाएं हैं, एक नहीं 1 लाख चिट्ठी लिखना चाहिए एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि रमेश बैस जी का भावनात्मक संबंध है भाई लोगों से। ठीक है, और सभी चाहते भी हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ इस मामले को सियासी रूप से पेश कर रही है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है।